वो सारे के सारे कॉन्फिडेंशियल पेपर्स भी वापस कर दीजिएगा प्लीज। ये लीजिए, यही चाहते थे ना आप? देखिए, मैंने आपका काम और आसान कर दिया। आप जीत गए मिस्टर अर्जुन। कल आप अपनी इस जीत का जश्न सबके साथ मनाएंगे। और हाँ, हमारी रोज की प्रॉब्लम्स का ना इससे अच्छा दिया ना हो ही नहीं सकता था। देखिए मिस पूजा, आप मेरी जीत को जो चाहे नाम दे सकते, उससे मेरी जीत की इंपॉर्टेंस कम नहीं होने वाली। और एक्चुअली पता है क्या, अच्छा है कि आपने ये जॉब को छोड़ दी, क्योंकि यही आपके लिए सही है और फायदेमंद। मेरी फैमिली के आगे ना सर, मेरी हार या जीत कोई मायने नहीं रखती। और आई एम सो सॉरी, ये फैमिली की इंपॉर्टेंस ये सब आपका जाने है ना। आपसे तो इन सब चीजों की उम्मीद करना भी गलत है। और रही बात मेरी जीत की, तो मेरी जीत सिर्फ उस दिन होगी जिस दिन आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आज के दिन हार मेरी नहीं, आपकी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता था कि इनकी गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे पार्क्ड है। मैं तो बस रिवर्स कर रहा था और आंखें फूट गई तेरी। अरे भाई साहब, कैसे बातें कर रहे हैं आप? तमीज से बात कीजिए। तमीज? अरे क्या तमीज? इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी जानबूझकर झूठ बोल रहा है। मैंने कितने सलीके से गाड़ी पार्क की थी, हॉर्न और सिग्नल देखकर, लेकिन इसने जानबूझकर गाड़ी मेरी ठोक दी। मैं मानता हूं कि मेरे बेटे से गलती हुई, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जिन्हें हम जानते तक नहीं, उनकी गाड़ी को ठोकने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, नुकसान तो मेरा हुआ ना, क्यों और कैसे हुआ, लेकिन एक बात जरूर जानता हूँ, इसने जानबूझकर मेरी गाड़ी ठोकी। इसकी गाड़ी के आगे काफी जगह थी, ये चाहे तो गाड़ी वहां से आराम से निकाल सकता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। एक तो गलती की, ऊपर से हाथापाई भी की। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो ये दो हवलदार वहां मौजूद थे, इन्होंने अपनी आंखों से देखा। आप चाहें तो इनसे पूछ सकते हैं। वाडेकर, तुम दोनों थे वहां पे? एग्जैक्टली जो हुआ है मुझे बताओ। सर, एक्चुअली जब एक्सीडेंट हुआ था तो वहां पे थे ही नहीं, पर कार के जोर से ठोकने की आवाज सुनी तो वहां पे हम चले गए। आंटी, आपको पता है मुंबई शहर ना बड़ा हैपनिंग्स है और यहाँ का नेचर और यहाँ के लोग बड़े अनप्रेडिक्टेबल से है। अब देखिए ना, मैं अभी फरवरी में मुंबई आई, एयरपोर्ट पे मैंने कदम रखा और गड़गड़ करके बारिश होने लगी। अब पता नहीं भगवान हंस रहे थे, रो रहे थे। ढाई तो रुक, मैं देखती हूँ। अरे अनिकेत, कितनी देर लगा दिया? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ट्रैफिक था। चलो। अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? आपका इंट्रोडक्शन तो अभी बाकी है। आंटी अंकल, इनसे मिलिए, ये है पूर्वी के कजिन अनिकेत। हाय। नमस्ते। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं? नहीं, आप यहीं रहते हैं? अरे नहीं नहीं अंकल, वो तो मैं आज ही के यहाँ कुछ दिन के लिए रहने के लिए आया हूँ। बेटा, तुम्हारे कान में अच्छा, ये रूही है। वो एक्चुअली क्या है ना कि ये लोग आपस में बहुत तेज तेज बातें करते हैं, तो साउंड पोल्यूशन से बचने के लिए मैंने रूही लगाई है। और फिर जर्म्स भी अंदर नहीं जाते। आपको चाहिए मैं दूं? नहीं नहीं, बस मैं ठीक हूँ। मैं देखती हूँ। पूर्वी, तू सॉरी आई। चल, वो लोग हैं। चल चल चल। आओ बेटा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आओ बेटी, मेरे पास बैठ। I'm sorry, वो ऑफिस में थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके बेटा, हम समझ सकते हैं। तुम उस कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट पर काम कर रही हो, जाहिर सी बात है जिम्मेदारियां भी बड़ी होंगी। ऐसे में कभी कभी काम छोड़कर आना मुश्किल हो जाता है। पूर्वी बेटा, हमें तो विनय ने
तुम्हारे बारे में और तुम्हारे परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी आई और आजी से मिलकर तो पूरी तसल्ली हो गई हमारी। इतना प्यार, इतना अपनापन, ऐसा लग रहा था हम सब एक ही परिवार से हैं। बाबा दिखाई नहीं दे रहे। आई ने तो कहा था। हमारे तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। अरे भाई, हम ना करने वाले होते कौन है? जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? क्यों सुलोचना ताई? हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, हमारे विचार भी एक दूसरे से मिलते हैं। अब बस पूर्वी की राय पता चले तो। अरे हम तो बातों में ही लग गए। पूर्वी बेटा, तुम अभी ऑफिस से आई हो, अगर तुम फ्रेश होना चाहती हो तो जाकर फ्रेश हो आओ। मैं आई। क्या हुआ पूर्वी? आई बाबा है। पूर्वी, तेरे बाबा भी मैं हूँ और तेरी आई भी। तुझे किसी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तेरे कपड़े निकालती हूँ, तू जल्दी से तैयार हो जा। ओह नो, बहुत वक्त चला गया। मुझे नहीं लगता अब मैं पूर्वी के घर जा पाऊं। कहीं पापा अर्चना जी को फोन तो नहीं कर? मुझे उन्हें रोकना होगा। नहीं, अर्चना को इस वक्त फोन करना ठीक नहीं होगा। अगर फोन करूंगा तो उसे सचिन के एक्सीडेंट के बारे में बताना पड़ेगा और फिर वो खामखा टेंशन में आ जाएगी। ऐसे भी वहां पूर्वी के रिश्ते की बात चल रही। ऐसे में ये सब बताना मैं तो चाहकर भी नहीं जा पाऊंगा। बस पापा करे पूर्वी का रिश्ता जुड़ जाए। आपने मेरी ऑफर के बारे में क्या सोचा है? देखिए, मैंने आपकी बात पर गौर किया है। मैं भी ये मामला यहीं खत्म करने के लिए तैयार हूं। नहीं, ये मैटर इतनी जल्दी सेटल नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो बाबा यहाँ से सीधा पूर्वी के घर चले जाएंगे और फिर कुछ भी करके बाबा को यहाँ रोकना होगा। अरे बेटा, तुम बैठो ना। जी अच्छा। ये ऐसा ही है। वैसे तो विनय पूर्वी का जूनियर है, लेकिन पूर्वी ने उसके साथ जूनियर जैसा बर्ताव कभी नहीं किया। दोनों दोस्त जैसे मिले थे और दोस्त जैसे एक साथ काम करते हैं। जाहिर है उन्हें एक दूसरे को जानने में और समझने में आसानी होती होगी। हाँ, और मुझे लगता है यही दोस्ती उनको शादी का फैसला करने में भी मदद करेगी। हो गई तैयार। पूर्वी, मैंने आज तक कभी तुझ पर किसी चीज को लेकर जबरदस्ती नहीं की और ना चाहती हूँ कि आगे तू कोई भी फैसला मेरे लिए ले। तुझे जैसा ठीक लगता है वैसा कर। ये फैसला तेरा है, तो आगे चलकर जो फैसला लेगी मुझे वो मंजूर होगा। आई, जिंदगी का हर फैसला लेना मैंने तुझी से तो सीखा है ना, तो फिर मेरा फैसला तेरे फैसले से अलग कैसे हो सकता है? हाँ, वो तो है। चल तैयार हो जा।
अरे तेज, आ अंदर आ। रेडी? तैयार हो गई? चल, बाहर सब तेरा वेट कर रहे हैं। चलती हूँ, पहले ये बता कि मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत सुंदर लग रही है। तेरी आई ने तुझे बहुत अच्छे से सजाया है, तैयार किया है। अच्छा चल, मैं भी चूड़ियां पहन के आती हूँ, ठीक है? क्या हुआ तेज? वो क्या है ना कि आप पूर्वी को रेडी कर रहे थे तो मुझे भी मेरी आई की याद आ गई। काश वो भी हमारे साथ होती और मेरी सिस्टर को उसके एंगेजमेंट पे रेडी करती। देख तेज, तू मुझे आई कहती है ना, तो फिर मैं तेरी आई हूँ। और ये रोने वाली क्या बात है? पागल है? इतनी इतनी सी चीजों के लिए रोते नहीं है, मैं हूं ना। और जहां तक तुझे और तेरी बहन को सजाने का सवाल, तो मैं तुम दोनों की शादी में आऊंगी और तुम दोनों को सजाऊं, ठीक है? अभी ठीक है? वैसे आई, जहाँ तक तेज को सजाने का सवाल है ना, तो तुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? अरे ये अपनी शादी में भी पैंट और टी शर्ट पहन के आ जाएगी ना। पूर्वी की बच्ची, तू मेरा मजाक उड़ा रही है? रुक जा, तेरी शादी होने दे, फिर देख मैं तेरा कितना मजाक उड़ाती हूँ। पूर्वी की ना, एक सेकंड, क्या कर रहे हो तुम? चल पागल। आई कितने दिनों बाद तुझे हंसते हुए देख रही हूँ। आई होप कि तेरे चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा इसी तरह बनी रहे। अरे भाई अब बस भी कीजिए, आप लोग आपस में ही बोलते रहोगे या इन बच्चों को भी चांस दोगे? हाँ, अरे भाई शादी ब्याह का मामला है, इनकी जिंदगी का सवाल है, इन्हें भी एक दूसरे से बातें करने दीजिए। पूर्वी को सवाल जवाब करने होंगे विनय से, क्यों बेटा? तो क्या हम ये रिश्ता पक्का समझे? तो इसी बात पे आप सब लोग मुंह मीठा कीजिए। So finally she came. गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा उसे, बाबा से झगड़ेगी भी जरूर, पर दोनों के बीच दूरियां बढ़ाने का इससे अच्छा मौका मुझे और कहाँ मिलता। अर्चना, मैं अरे वाह, इसका मतलब पूर्वी का रिश्ता पक्का हो गया।
आप आए नहीं माना। मुझे लगा था आप आएंगे, लेकिन नहीं। मैं अपने लिए नहीं कह रही थी आपको आने को। मेरा क्या है, मेरे सपने वैसे ही टूट चुके और अब मुझे तकलीफ भी नहीं होती मेरे सपनों के टूटने की। लेकिन पूर्वी को बहुत आस थी कि आप आएंगे। इसमें आपका दोष नहीं है मान, आप अपनी जगह बिल्कुल सही। आप क्यों आएंगे? मेरा मतलब है ना आपका कोई रिश्ता है पूर्वी से, ना आप पूर्वी को अच्छी तरह पहचान, तो फिर क्यों आएंगे? ये बात मैं समझ गई थी, लेकिन शायद पूर्वी नहीं समझ पाई माना। उसे अभी भी यही लगता है कि शायद आप अब अपने काम में फंस गए होंगे, लेकिन कैसे समझाऊं उसे कैसे समझाऊं कि रिश्ता सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से जुड़ता। अर्चना, मैं नहीं माना, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है आपको। मानव, जब से मैंने पूर्वी को गोद लिया है ना, मैंने उसे आई का, बाबा का, दोनों का प्यार दिया। हर वो जिम्मेदारी निभाई है जो मुझे निभानी चाहिए, और आगे भी निभाऊंगी, आगे भी निभाऊंगी। एक तरह से अच्छा हो मानव कि आज आप नहीं आए। आपने कल आने को कहा ना मानव, तो मुझे लगा कि आपने पूर्वी को अपना लिया है, लेकिन नहीं। आज आपने न आकर ये साबित कर दिया कि आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ टूटने के लिए बना, ना कि जुड़ने के लिए। इसलिए ज्यादा किसी भी चीज का अटैचमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं। थैंक यू मानव, थैंक यू। और हाँ, एक और चीज, मैंने पूर्वी को समझा दिया मानव कि वो आपसे ज्यादा उम्मीद ना रखे। जितना जल्दी हो सके उतना आपसे दूर चली जाए। आखिर मेरा प्लान कामयाब हो ही गया। मैंने ना सिर्फ बाबा को अर्चना जी से दूर किया, बल्कि उनके दिल में बाबा के लिए खटास भी पैदा कर दी। बस ये दूरियां ऐसी ही बनी रही, फिर मेरी मंजिल दूर नहीं। अर्चना, मैं आया था वहां। नो, बाबा बना बना खेल बिगाड़ देंगे। आप आए थे? हाँ, घर के दरवाजे तक आकर मुझे लौटना पड़ा। लेकिन क्यों? सचिन मुझे छोड़ने घर तक आया था। तुम्हारे घर के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अचानक सचिन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सचिन की गाड़ी? सच्चू, सच्चू तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट वोट तो नहीं है? क्या कोई कैसे बच्चे जैसे हरकतें करते, तेरा एक्सीडेंट हो गया? तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट नहीं? बोल ना, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूं, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अर्चना, तुम मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो। समझ में नहीं आता तुम कब दिखावा कर रही हो और कब सच्चा प्यार जता रही हो। लेकिन अब मैं धोखा नहीं खाऊंगा। मेरे लिए तुम्हारा वही रूप सच्चा है जो मैं पिछले 18 सालों से देखता आया हूं। मेरी नजरों में तुम वो आई हो जिसने एक बार भी अपने बच्चों के बारे में जानने की कोशिश तक नहीं की। मेरे बच्चों के हर सुख, हर दुख में मैं उनका बाबा, उनकी आई बनकर उनके आंसू पोंछता रहा। लेकिन फिर भी उनकी मासूम नजरें अपनी आई को ढूंढती रहती थी। उस वक्त मुझ पर जो बीती है सिर्फ मैं ही जानता हूं। मुझे कसम है उनकी आंखों में उठे उन मासूम सवालों मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा अर्चना, कभी नहीं।